एक्सटेंशन के उत्ते तय होया कि मियाँ साहब और ट्विटर रानी ये दोनों चले जाएंगे इलेक्शन तो 6 महीने पहले पाकिस्तान और वो खामोशी इख्तियार करेंगे और जड़ा भी ना तरमीम जी आ रही वो वोट पाएंगे जो तरमीम पास हो गई एक्सटेंशन की तो पता उस तो बाद कैसे प्लेटरस बैठे जो प्लेटरस बैठे वो चला गया जहाज़ तो पहला जान तक एडा बड़ा ड्रामा होया कि सार बंदा ही कहता भैन जान दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं जिंदगी की गारंटी दो हालांकि कभी ऐसा है जो रात को अदालत खोलते हैं वो उस दिन पूछ रहे सन कि जिंदगी की जमानत जो नवाज शरीफ की मारी ना जाए तो मेरा उन्हें क्या जान दो क्योंकि ड्रामा इतना बड़ा होया कि प्लेटरस वो सन गिर किसी होते रहे सन अच्छा ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਜੀ 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 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਪਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਪਾਰੇ ਵਾਲਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ वो जो मोबाइल से ट्विटर रानी का वो उन्होंने क्वेश्चन किया उन्होंने डी कोड किया जो डी कोड किया तो वो पता चल गया कि किते किते नाल राबते वो मेरा मतलब है कि वालिए लाहौर फिर उस तो बाद जर्नलिस्ट जो 5-7 सन बाल साहब सन जोड़े बंद राबते उन्हें जाकर रिपोर्ट उन्हें दे दी उन्हें कही है सारी कहानी हुई उन्होंने कहा हम मरियम नहीं जा सकते तो पता जमानत का जुमा बाजार लगा हनीफ बासी की भी जमानत हो गई ख्वाजा साद रफीक की जमानत भी हो गई आसन इकबाल की भी जमानत हो गई मरियम की जमानत हो गई इस वास्ते मैं अपने वालद की तमारदारी करना चाहता याद जी अगर याददारी थोड़ी बहुत काम कर रही उत्थे इमरान जरा वो खलो गया मैं नहीं जान देना ਹੁਣ ਈਸੀਐਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ISPR ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 29 ਨੂੰ ਕੀ वो तो नहीं जा रहा ना जो नो कॉन्फिडेंस आ जाए वजीर अज़म के खिलाफ वो बड़ा कोई फैसला नहीं ले सकता इस शिकंजे का ऐलान हो जाए ना कि तू जा रहा फलानी तरीक में वो भी बड़ा उन्हें फैसला क्यों नहीं ले सकता मेरी गल समझे इन्हों की आलमदाई मुलाकात शुरू हुई ने हूँ जंग ये की जंग ये कि अगला आर्मी चीफ किन्ने लाना है पिंडी वाले की कोशिश है कि अलावा नहीं पिंडी वाले की कोशिश है कि अगले आर्मी चीफ का ऐलान जो है ये शहबाज शरीफ करके जाए तो उन्होंने मर्जी का कर जाए पिशौर वाले कहते हैं कि प्रैशर इतना कोई डिवेल्प हो जाए देखो ना 130 इस्तीफे मरकज के 170 पंजाब के किन्ने हो गए 388 हो गए KP दे 388 24 हो गए सिंध दे किन्ने हो गए 410 और 5-7 उतों के हो जाने बलोचिस्तान के जो तुम बाद गल करना ना तुम भी इतने होना मैं भी इतने ही हाँ देखो जंग दोनों जेकर दरम्यान च बंदा ना पै गया तो भाई जान मेरी गल तो सुन लो ना पहला 400 मैं ग्राउंड मैं देखो उस वक्त पिंडी ते पिशावर की लड़ाई नहीं सी उदों अंपायर की उंगली सी एक अंपायर की उंगली सी दसो मैनू वैसे तुम दसो ये दुनिया का कोई लिहाज बनता है सुनो दुनिया का कोई लिहाज बनता है एक बंदे ने अपनी सारी सियासत दा ला के तो एक्सटेंशन दी है
ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਦਾਦ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਜੀ ISPR ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਖਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਐਸੇ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦਾ ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ कल DGISPR ने क्या किया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हाँ जी और है नहीं ज़ाती ताल्लुकात रहणगे जिस दे नाल ज़ाती ताल्लुकात हो तुसी कह रहे हो कि उन्होंने सानू बुलाया तो असां उन्होंने अगे 3 ऑप्शन रखिया और इस गल ते ऑप्शन ते इतफाक होया कि आखिरी ऑप्शन ठीक है उस नो कॉन्फिडेंस वापस है असं असम्बली तो उन्हें नवे इलैक्शन है DGISPR ने अपनी तकरीर किया ना मैं अपने को तो नहीं कर रहा मैं कहना जिन्हों के अच्छे ताल्लुकात ने जिन्हें तुहानू एक्सटेंशन दी है वो तुहानू बुला रहे हैं कि भाई इत्थे आ जाओ हुण जी अच्छे ताल्लुक होण यह चीज़ लैके वो कहता मैं PDM को गया PDM मान नहीं रही तुसीं मैनूं दसो अजकल के दौर के विच कोई बंदा पाकिस्तान का रेहड़ी वाला या जुत्ती पालिश करने वाला मन सकता है कि आर्मी चीफ फजल रहमान को जाए तो उन्होंने आखे कि यार यह ऑप्शन से गौर कर फजल रहमान मैं नहीं मन मैं इंज हो सकता है अकलमंदी है कोई गनेरी बेचने वाला कोई समोसे लाने वाला मैनू ये मन गल मनवा के दस दे कि आर्मी चीफ मुल्क का आर्मी चीफ वो जाके PDM नूं कवे किसी की जरूरत है नहीं मैं कहना आर्मी चीफ बहुत दूर गल है एक कर्नल जाके कह देना मौलवी फजल रहमान कि भाई साहब ने फैसला किया साहब कह रहे हैं यार ए वेख लो ये नहीं क्या कि साहब कह रहे हैं साहब कहते हैं यार ए वेख लो वो मोड़ सकता है तो इस वास्ते मैं कह रहा कि यह कहना कि साढ़े बड़े अच्छे ताल्लुकात ने होया कि ये सारी फिर गेम प्लान होंदी है फिर उन्होंने कहते हैं अपनी तकरीर च DGISPR साहब कह रहे हैं कि असी ऑन बोर्ड सा रशिया के मामले से उन्हें एक गल दसो कि अमरीका नूं किन्ने जाके कहा जिथों वो बिफरिया कि ये सोलो फ्लाइट से सानू पुछ के नहीं गया उन्होंने किसी आमजद गल है ना कि भाई अमरीका नूं इन्होंने कहा कि भाई और अमरीका ने कहा इन्हूं फारिग करो किवें करना 9 दिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका जाके रहे उत्थे की मेरा मतलब आंडे बेचन गया सी 9 दिन ना किसी नाल मुलाकात ना उसकी शॉपिंग ना कोई उत्थे कोई शादी सी ना कोई जलसा सी ना जुलूस ना कोई उत्थे कोई उन्हें किसी नूं पार्टी हैड नूं मिलिया ना किसी नाल रोटी खाधी उन्हें ना किसी 9 दिन बैठ के की हो रहा सी साजिश बनी जा रही थी या कुछ उत्थे दही पहले खान गया सी तो तुसां नूं टाइम स्क्वायर फिरदे वेखिया सी देखो शहरियार अफरीदी भी जाए ना तकरीर भी करता जाके टाइम स्क्वायर भी फिरदा और अपना वरकैसे दी शर्ट पा के रखदा किसी ने देखिया कि टाइम स्क्वायर गया या किसी डिनर च गया वो 9 दिन बैठ के दिन रात उन्होंने नाल आके गलबात ही कर रहा सी ना डिस्कस हो रहा सी ना वो जो वापस आया तो इन्होंने जोड़िया किने भी जरदारी ने जोड़िया कि अगे कौन लगा सी आखिर कोई मैंडेट लैके आया सी कोई गल उतों लैके आया सी मैं यही मैं गल कहना एक जरदारी साहब तो पारी तो गया उत्थे कहना सी हुण अगली गल मोहर उन्हें की लवाई थी फॉरेन मिनिस्टर कौन बन रहा दसो हुण दसो हुण फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कहना पिया जिहड़ा उत्थे 9 दिन DC रह गया है वो वर्जीनिया भी नहीं गया वो मेरा मतलब है कि नियाग्रा फॉल भी नहीं वेखन गया और न्यूयॉर्क भी नहीं गया और DC 9 दिन बैठा रहा है और DC 9 दिन पुप्पी सी उत्थे जिन्होंने मिलन गया जिन्होंने मिलन गया दसो ना मैं लॉजिकली गल करना मैं सवाल करना उतों सारा वापस आया है आके तो जोड़ जाड़ पर शुरू हो गया मैनू ये गल दसो
8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो रही है तो 7 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ नो कॉन्फिडेंस आ रही है ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂਰ ਆਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ मेरा तो बासुर सुल्तान किनू मिले ये सारे किनू मिले ने जाके रिकॉर्ड ते भी ना उस्मान साहब अपने लिखिया ना कि मुदाखलत हुई बैरूनी मुदाखलत हुई अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होया मैनू ये गल दसो पूरी दुनिया के जो सफारत खाने होंगे ना वो अपने जरा मामला रोजमर्रा के होंगे ने वो किवें करते हैं टैलीफोन से करते हैं चिट्ठी लिखते हैं मरासला ही भेजते हैं भाई भाई ए मामला तो हो रहे हैं ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਉਹ ਮਰਾਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ नो कॉन्फिडेंस आ रही है कल कि ये अगर कामयाब हो जाएगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ माफ़ कर देंगे नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंस से तैयार हो लैटर ਕਿਹੜੀ गलत गल है लैटर तो अमरीका ने नहीं लिखा ना लैटर तो सफीर ने लिखे सफीर ने झूठ बोलिया ये देखो पिंडी आप पारा और बनीगाला तीनों एक प्लेटफॉर्म पे थे तीनों एक प्लेटफॉर्म पे थे ना पिंडी बनीगाला और अपारा एक प्लेटफॉर्म पे थे ना जब पिंडी वाले ने अपारे और बनीगाला से मशवरे के बगैर नवाज शरीफ से मामला तय किए और उसको भिजवाया उसने मुनाफकत उसने शुरू की ना जब वो पकड़ा गया फ़ोन पकड़ा गया डिकोड हुआ उसमें सारी चीज़ें हुई आर्मी का प्रॉब्लम होती ना तो कल उसको न कहा जाता कि ऐलान कर नौनती तो रिटायर हो गया ये आर्मी ये इदारे ने फैसला किया ये इदारे ने फैसला किया कि ये तेरी गलती है कि तूने अकेले के लिए उसको भेजा 7 साल से हमें गालियाँ पढ़वा रहे हैं उससे 7 साल से नवाज शरीफ से गालियाँ हमें पढ़वा रहे हैं और आज इसलिए निकाला था उसको कि उसको लेके आना था उसको निकालने का फैसला फौज का था इदारे का था उसको निकालने का इदारे का फैसला था उसको जेल से निकाल के उधर भेजने का उसका अकेले का फैसला था आप कह सकते MI साथ आप कह सकते MI साथ देखिए IS साथ नहीं देखिए MI नहीं ऐसा भी साथ थे ना DG अगर DGC जो साथ था DGC उसमें इन्वॉल्व था पूरा मेरी बात सुने उसको भेजने में इन्वॉल्व नहीं था हाँ ना सर भेजने में इन्वॉल्व था तो मरियम चली गई और फिर देखो पिंडी और अपारे का लड़ाई ना मुझे ये बताएं जब गड़बड़ हुई ना रास्ते में गड़बड़ हुई ना बीच में जब ये वो कहानी खुल गई असल कहानी खुल गई वो कहीं जमीर ते मलक उठे बड़बड़ कर रहे थे एक दूसरे को गला कट रहे सन ते इतू जब निकले ने आगे एक रखे देख के निकले ने कि यार ये ना मतलब पीछे कोई गड़बड़ है। मलिक साहब आखिर में ये बताइए कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ठीक हो गए थे लेकिन जलसों के बाद फिर लो हो गए तो अभी आएगा पाकिस्तान अब मेरा नहीं ख्याल कि अभी आएंगे अभी वो तैयारी पकड़ी हुई थी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बन गया बट अब इस रौले की वजह से नहीं वो आ रहे कि हम आ जाए तो फिर ना हमें फिर प्लेटलेट्स नीचे ना करना पड़े और आप प्लेटलेट्स नहीं ठीक नीचे होंगे अब प्लेट ही नीचे होएगी बहुत बहुत शुक्रिया।